दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में 20 साल बाद एक बार फिर से ठाकरे ब्रदर एक मंच पर आ गए हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने फिर से हाथ मिला लिया है और अब राजनीतिक पंडित इस कयास को लगा रहे हैं कि आखिरकार अब इन दोनों के आने से क्या असर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। आपको ये बता दूं कि 20 साल बाद ये दोनों भाई एक बार फिर से साथ आए हैं। जो ये दोनों भाई की लड़ाई है, असली तो ये बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद कौन शिवसेना चलाएगा इसको लेकर शुरुआत हुई थी और 2002 तक राज ठाकरे ही पार्टी को चलाते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर जब महत्वाकांक्षा जागी तो उन्होंने पार्टी पर अपना अधिकार जमाते हुए कि मैं बड़ा हूं, और क्योंकि वो रियल बेटे, ये तो भतीजा है राज, तो वो बेटे थे बाला साहब ठाकरे के, पार्टी पर अधिकार जमाया, जिसके कारण राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम पर एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। और उस समय राज ठाकरे ने जो बयान दिए थे मीडिया में, वो बता रहे थे कि परिवार के अंदर किस कदर आपस में फूट है। फिर से उन सारी बातों को भुलाकर ये एक मंच पर आए हैं। तो क्या जिस तरह की मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि अब तो दोनों भाई एक साथ आ गए, अब तो बस कमाल हो जाएगा, अब तो बस बीजेपी और महाविकास आघाड़ी ये जो है ये तो सब अब कमाल कर देंगे, अब तो ये जो है महायुति ये सब जो है फेल हो जाएगी और महाविकास आघाड़ी अब तो फिर से बीएमसी चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन आप जरा गौर करिए, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये बीएमसी और नगर निकाय के चुनाव में ये मैदान में उतरते थे, तो भाई उस समय माहौल कुछ और था। 1997 से लेके 2017 तक लगातार 20 वर्ष नगर निकाय में बीएमसी में एक छत्र शासन ये बीजेपी शिवसेना ने किया। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक विचारिक ये गठबंधन था, दोनों के विचार हिंदुत्व पर एक थे और इसके कारण महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता ने, जो बहुसंख्यक हिंदू है, उन्होंने इनको सराहा और सर आंखों पर बिठाया। लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जब से जागी, पार्टी डाउन होती चली गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा पर चलती रही, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चलती रही, धारा 370 के साथ रही। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए और वो तब ज़्यादा मामला खराब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो गए और कांग्रेस के साथ चले गए। हिंदुत्ववादी विचारधारा कांग्रेस के साथ जाने से छोड़नी पड़ी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण जिस कदर उद्धव ठाकरे ने किया, ये हम सब ने देखा कि पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उद्धव ठाकरे उस पर मौन रहे। धारा 370 मोदी सरकार ने हटाई तो वो उसके विरोध में खड़े हुए। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के मंदिर पे दीप जलाने को लेकर जिन जज साहब ने फैसला दिया, उनके विरुद्ध महाअभियोग पर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने साइन किए, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। यानी टोटली हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ चुके, टोटली देश की हित के मुद्दों को छोड़ चुके और केवल उनको कुर्सी दिखाई दे रही है। तो अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से राज ठाकरे के साथ आए हैं, क्या कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएंगे? तो पहले आपको बता दूं कि संजय राउत से जब पत्रकारों ने पूछा कि दोनों एक मंच पर आ गए हैं तो भाई अब कितनी सीट पर कौन लड़ेंगे, तो वो दावा तो ये कर रहे हैं कि अब तो हम पूरे देश में लड़ेंगे, यानी हमारा गठबंधन रहेगा। लेकिन कांग्रेस साथ है कि नहीं, ये अभी तक उनको पता नहीं है और कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो अलग लड़ेगी। अब ऐसे में संजय राउत बोल रहे हैं कि ये जो है, जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर क्या बात हुई है, बोले राजनीति में नंबर शेयरिंग व्यापार होता है, दोनों भाइयों में व्यापार नहीं होता, ये दोनों भाई का फैमिली का मामला है। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। दोनों भाई आए साथ से, नंबर नहीं डिक्लेयर किए, नंबर नहीं डिक्लेयर किए, दोनों ने नंबर नहीं डिक्लेयर किए, सीट शेयरिंग के कितने क्या करना है। हाँ। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में, आपको इतना जो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये एक फैमिली है, समझा।
हम देख लेंगे हमको क्या करना सर आपने कहा कांग्रेस को भी आखिरी ये मूवमेंट तक कांग्रेस बोलेंगे को क्या? कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा। संजय राउत इसको परिवार का मामला बता रहे हैं। ये वही संजय राउत है जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि दोनों भाइयों में लड़ाई करवाने में इन्हीं का रोल है। इनको मंच पर राज ठाकरे ने सीधा टोंट मारा, लेकिन आज ये परिवार की बातें कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि 20 साल बाद जब पहले ये दोनों भाई अलग हुए थे तब क्या बयान राज ठाकरे ने दिए थे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इनके गठबंधन पर जब प्रतिक्रिया ली गई तो एक्स पर पोस्ट लिखा और उसने लिखा कि मुंबई में दो परिवार हार के डर से एक साथ गठबंधन में आ गए हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए और भाजपा के विकास को चुनने जा रही है। ये डर दर्शाता है कि जिस तरीके से मुंबई में एक विकास की लहर आगे बढ़ रही है, इसी कारण ये परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए एक साथ आए हैं। प्रदीप भंडारी हैं, मीडिया में बाइट देते हुए उन्होंने ये बात कही। सुनिए आप खुद प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। आप सभी ने अभी देखा होगा कि कैसे मुंबई में दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है और ये डर ये दर्शाता है कि जिस तरीके से मुंबई में एक विकास की लहर आगे बढ़ रही है, इसी कारण ये दोनों परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आए हैं। पर मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ में है, एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो विकास को चुनेगी। सुना आपने प्रदीप भंडारी का जो कहना है, मैं उससे सहमत हूं पूरी तरह कि इनको लग रहा है कि राज ठाकरे का क्या अचीवमेंट है। आपसे मैं पूछता हूं, आप में जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल ने राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या किया। एक ही उनका अचीवमेंट है, बिहार के, यूपी के लोगों को भाषा के नाम पर पीटना, उगाही करना, वसूली करना, उनके द्वारा लोगों को घर में जाकर पीटना। केवल यह काम किया है, केवल यह काम किया है, नफरत फैलाना। इसके अलावा और बताइए क्या किया उन्होंने। कोई अचीवमेंट नहीं है, एक बड़ा जीरो है। एक भी सीट नहीं आई, अपने खुद के वो बच्चों को नहीं जिता पा रहे हैं, बेटे को। अब ऐसे मामले में जो आदमी शून्य है और उधर उद्धव ठाकरे, अभी आप देखिए बीएमसी जो महानगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें क्या हुआ है। मतलब एक तरह से आप पूरी तरह फेल नेता साबित हुए हैं। शिवसेना, एनसीपी यानी जो रियल शिवसेना एकनाथ शिंदे की, भारतीय जनता पार्टी को 117 मिले, शिवसेना को 53, एनसीपी को 37। और आप सोचिए कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब दोनों के आने से क्या हो जाएगा। राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ जाने से जो उद्धव ठाकरे की बची कुची साख है वो भी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि राज ठाकरे अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। वही नफरती बयानबाजी करेंगे, वही उनके लोग फिर से हमला करेंगे बिहार यूपी के लोगों पर और उसका असर चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि अब लोग देश के विकास चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, जातिवाद, भाषावाद पर लड़ाई कोई नहीं देखना चाहता। इन बातों से लोग ऊब चुके हैं। तो इनका कुछ भी हो, ये अब समझ में आ रहा है, कोई असर इस पर होना नहीं है।
और जैसा मैं बता चुका हूं कि आज की जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता, ये देख रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार, और इस समय जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं, वो विकास की बयार बह रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है, ड्रग पर कंट्रोल किया जा रहा है, तो लोग उस विकास को पसंद कर रहे हैं। आपको ये भी मैं बताऊं कि 20 वर्ष पहले जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय जब उद्धव ठाकरे मामला सब अलग हुआ था, तब जो है ये बोल रहे थे, 18 दिसंबर की बात है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राज ठाकरे ने, और उस समय 2005 की मैं बात कर रहा हूं, राज ठाकरे ने कहा था, मैंने तो सिर्फ इज्जत मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे मिला तो सिर्फ तिरस्कार और अपमान। राज ठाकरे के इस बयान से पता लग रहा था कि किस तरह से अंदर की बात है। अब अपनी पार्टी बनाकर ये जिस तरह की नफरत फैलाते रहे हैं, इसके बाद कुछ हो पाएगा इन दोनों से, इसकी उम्मीद कतई नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि हम पूरे देश में अपने लोगों को उतारेंगे। ये क्या करेंगे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, पहले भी कर चुके हैं इस प्रयोग को। केवल भारतीय जनता पार्टी की वोट काटने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम पूरे देश में अपने लोगों को जहां भी चुनाव होगा वहां टिकट पर उतारेंगे, कांग्रेस के कहने पे, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हिंदू वोट कटे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि जहां जहां इन्होंने देश के हिस्सों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी से अलग होने के बाद जमानत जब्त हुई है, तो अभी भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। आप देखते रहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।